जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु सनातन प्रेमियों, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, महान संस्कृति, श्रद्धालु भक्तिमयी वंदनीय है भारत की मातृशक्ति, गुरुजन, विद्वज्जन, तपस्वी सभी को मेरा टीकमगढ़ से प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ से निरंतर एक के बाद एक पुराण कहने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी क्रम में ये 8वां पुराण है नरसिंह पुराण। ये नरसिंह पुराण की कथा सूत जी सुना रहे हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में। भरद्वाज मुनि का आश्रम है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जैसे जहाँ आजकल कुंभ भरा है। कुंभ में एक कथा चल रही है। कुंभ में मार्कंडेय जी सहस्त्रानीक नाम के एक राजा हैं जो कि परीक्षित के वंश से हैं, जन्मेजय के पौत्र हैं, शतानीक के पुत्र हैं। इन सहस्त्रानीक को मार्कंडेय जी ने राम कथा सुनाई है। मित्रों, राम कथा वैसे तो गोसाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जन जन तक पहुंचा दी है और सारे विश्व में वाल्मीकि जी ने महाकाव्य के रूप में राम कथा को आदि काव्य के रूप में लिखा है। महान आदि काव्य महाभारत और सनातन धर्म में वाल्मीकि रामायण है। और भी रामचरित्र को कई विद्वज्जनों ने लिखा है, लेकिन राम कथा महर्षि मार्कंडेय ने भी कही है। महर्षि मार्कंडेय जिनके नाम पर एक पुराण ही है, उनके द्वारा ये कही गई है राम कथा। तो राम कथा को अपने अपने समय पे सभी ने कहा है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, भगवान श्री राम, रामो ना मानसो जाता है परमात्मा सनातना। राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य लीला की है उन्होंने, वो सनातन परमात्मा है। जग मंगल गुणग्राम राम के, जग मंगल गुणग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। आइए मैं कोशिश कर रहा हूँ अब राम कथा मार्कंडेय जी कह रहे हैं। आजकल कुंभ स्नान के लिए भी लोग जा रहे हैं, महाकुंभ का मेला भी चल रहा है। प्रयागराज में हम सब मानसिक तौर पर चले और इस कथा को सुने। इसको महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा है। मित्रों, कल तक मैंने कथा को कहा था कि कैसे विश्वामित्र जी ले गए राम लक्ष्मण को, भगवान का जन्म भी की कथा हुई और यहाँ तक आ गई कि भगवान राम जी को, लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ले गए, सिद्धाश्रम में ले गए। बला अति बला जैसी विद्याएं भी भगवान को दी। भगवान तो सब जानते थे, लेकिन एक लोक रीति के हिसाब से महर्षि विश्वामित्र ने उनको बला अति बला नाम की विद्याएं दी, जिससे भूख और प्यास पर विजय प्राप्त की जाती है। इसके अलावा उन्होंने दिव्यास्त्र जितने थे वो भी सब दिए। और इसलिए दिए क्योंकि विश्वामित्र स्वयं एक चक्रवर्ती राजा थे, उनके पास दिव्य अस्त्र भी थे, वो सब उन्होंने रघुनाथ जी को दे दिए। चलिए इसके आगे की कथा कहते हैं, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसी के साथ ही कथा आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमान्यलेभ्यो, नमो सुचंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः।
नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। निवार्य राक्षस भयं कारयित्वा तु तन्मुखम् निवार्यं राक्षस भयं कारयित्वा तु तन्मुखम् श्रुत्वा नानाकथाः पुण्या रामो भ्रातृसमन्वितः। तेन नीतो विनीतात्मा अहल्या यत्र तिष्ठति। व्यभिचारान् महेन्द्रेण भर्त्रा सप्ता ही सा पुरा पाषाणभूता राजेन्द्र तस्य रामस्य दर्शनात् अहल्या मुक्त सा जगाम गौतमम प्रति। भगवान ने ताड़का का उद्धार किया, सुबाहु आदि राक्षसों का संहार करके उनका भी उद्धार किया और मारीच को समुद्र के उस पार फेंका। आगे लीला चुकी, उसमें लीला में मारीच का एक प्रमुख रोल था, पात्र था वो, इसीलिए फेंका होगा भगवान ने। अब भगवान लक्ष्मण के साथ विनयशील रामचंद्र जी राक्षसों से प्राप्त भय का निवारण करके विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण कराकर नाना प्रकार की पावन कथाएं सुनते हुए मुनि के द्वारा उस स्थान पर लाए गए। विश्वामित्र विश्व के कल्याण के लिए ही जितने चरित्र किए हैं, चाहे नारद जी हों, विश्वामित्र हों, इन्होंने सब चरित्र जो भी किए हैं इनके द्वारा कार्य किए गए वो लोक हित के लिए ही किए गए। चाहते तो विश्वामित्र भी उन राक्षसों को भस्म करने की शक्ति रखते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और रघुनाथ जी को ले आए लक्ष्मण सहित। इसी से ताड़का नाम की उस राक्षसी का उद्धार हुआ। यह एक अप्सरा थी पहले जो श्राप बस राक्षसी हो गई थी, वो भी उसका उद्धार हुआ। साथ में उसके सुबाहु आदि जितने भी पुत्र पौत्र थे वो भी सब राक्षस शरीर से मुक्त हो गए। अब कई कथाएं भगवान को विश्वामित्र सुनाते हैं और उन्हीं कथाओं में धीरे धीरे मुनि विश्वामित्र भगवान को वहाँ लाए जहाँ शिला बनी हुई अहिल्या थी। अहिल्या जहाँ शिला बनी हुई थी और शिला के रूप में स्थिर होकर देखती रहती थी सबको, कुछ ना बोल सकती थी, ना कोई उनके शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया होती थी, ना कोई गति ना कोई मति। राजेंद्र मार्कंडी जी कहते हैं राजा शास्त्रानिक से कि राजेंद्र पूर्व काल में इंद्र के साथ एक व्यभिचार का ऐसा कुछ समय ऐसा आया था जिससे पति गौतम ने उसको श्राप दे दिया था और उससे श्राप प्राप्त करके अहिल्या पत्थर हो गई थी। उस समय राम का दर्शन पाते ही वह शाप से मुक्त हो पुनः अपने पति गौतम के पास चली गई पतिलोक आनंद भरी। गोसाई तुलसीदास जी बालकांड में लिखते हैं कि वो पतिलोक चली गई। और रघुनाथ जी को तो विनय पत्रिका में लिखा है कि बड़ा दुख हुआ कि मैंने कहाँ से पैर लगा दिया इस पत्थर में। ऐसे रघुनाथ जी कल्याण किया, लेकिन वो उससे उनको ये हुआ कि हमने हमारे पैरों के। और ये अहिल्या कौन थे? ये अहिल्या ब्रह्मा जी की एक मानस पुत्री टाइप थी, जैसी थी, और बिल्कुल बचपन में उसको दे दिया था गौतम को कि जो भी इसको पाले कोई भी पाल सकता है। गौतम ऋषि ने उसको पाला। इच्छा तो और लोगों की भी थी रखने की, लेकिन गौतम जी ने रख लिया। बड़ी हुई धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हो जाती है, तो सभी लोगों ने उसको प्राप्त करना चाहा क्योंकि वो सौंदर्य और बुद्धिमत से पूर्ण थी। लेकिन गौतम जी ने नहीं मांगा, तो ब्रह्मा जी ने उसको गौतम जी को ही दे दिया, क्योंकि गौतम जी की ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। अब उसको चूँकि इंद्र ने
एक लीला की, ये लीलाएं होती हैं। लीलाओं में एक तरह की कहीं कहीं ऐसी कथाएं आती हैं। सत्य तो है कि लीलाओं का वास्तविक स्वरूप ये ही जानते हैं, हम सब नहीं जान सकते हैं, क्योंकि अहिल्या कोई सामान्य महिला तो थी नहीं, इंद्र कोई सामान्य तो है नहीं, भगवान का ही एक अंश है, त्रिलोकी का राजा है, और माता सची उनकी शक्ति है। इस तरह से जो कथाएं आती हैं ये सब जानते हैं। तो वहाँ भगवान ने आके अहिल्या का उद्धार किया। आगे कहते हैं मार्कंडेय जी की आप लोगों को हम बता दें कि मार्कंडेय जी ने राम कथा या रामायण कही है वो बड़ी संक्षिप्त कही है और बहुत ही तात्विक कही है। विश्वामित्र अस्ततस्त्र चिंत्यामास वैक्षणम कृतदारो मया नेयो रामः कमललोचनः इति संचित्य तौ ग्रह विश्वामित्रो महातपः शिष्यैः परिवृतो अनेकैर्जगाम मिथिलां प्रति। तदनंतर विश्वामित्र ने वहाँ क्षणभर विचार किया कि मुझे कमल लोचन रामचंद्र जी का विवाह करके इन्हें अयोध्या ले चलना चाहिए। अहिल्या का उद्धार हो जाता है, ताड़का का वध हो जाता है। इस तरह से सब पूर्ण लीला होने के बाद विश्वामित्र ने सोचा कि रघुनाथ जी को ऐसे ही नहीं ले जाएंगे हम अयोध्या। कह के तो आए थे कि हम जल्द से जल्द सिद्धाश्रम में अपना यज्ञ पूर्ण करके हम राम जी को दशरथ जी से कहा था कि हम पुनः लौटा देंगे। अब यहाँ विश्वामित्र ने सोचा कि इनको लौटाना तो है ही, तो इनका विवाह और करा देना चाहिए। यह सोचकर अनेक शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को साथ ले मिथिला की ओर चल दिए। अब भगवान शादी करने के लिए राम जी के लिए मिथिला की ओर चल देते हैं। मिथिला को क्यों चल देते हैं? क्योंकि वहाँ जानकी जी का स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं जनक जी। नाना देशाद था याता जनकस्य निवेशनम राजपुत्रा महावीर्या पूर्व सीता विकांक्षणः तान् दृष्ट्वा पूजयित्वा तो जनकस्य यथार्हतः यत् सीतायाः समुत्पन्नं धनुर्माहेश्वरं महत् अर्चितं गन्धमालाभिः रम्य शोभा समन्विते रंगे महति विस्तीर्णे स्थापयामास तद्धनुः। इनके जाने से पूर्व ही वहाँ सीता के विवाह करने की इच्छा वाले अनेक पराक्रमी राजकुमार नाना देशों से जनक के यहाँ पधारे थे। उन सबको आया देखकर राजा जनक ने यथोचित सत्कार किया जो सीता के स्वयंवर के लिए ही प्रकट हुआ था। उस महान महेश्वर धनुष का चंदन पुष्प आदि से पूजन करके उसे रमणीय शोभा से संपन्न सुविस्तृत रंगमंच पर लाकर रखवाया गया। उवास्तम नृपान सर्वास्तदोच्चैर्न जनको नृपः आकर्षणादिदम एन धनुर्भग्नम नृपात्मजः तस्येयं धर्मतो भार्या सीता सर्वांग शोभना इत्येवं श्राविते तेन जनकेन महात्मनः क्रमादादाय तु यतु सज्जीकर्तुमथा भवन धनुषा ताड़िताः सर्वे क्रमात्तेन महीपते विधूय पतिता राजन् बिलज्जास्तत्र पार्थिवः तेषु भग्नेषु जनकस्तद्वनु त्र्यंबकं संस्थाप्य स्थितवान् वीरो रामागमनकांक्षया विश्वामित्रस्तथा प्राप्तो मिथिलाधिपते गृहम्। तब राजा जनक ने वहाँ पधारे हुए उन समस्त राजाओं के प्रति उच्च स्वर से कहा कि राजकुमारों, जिसके खींचने से यह धनुष टूट जाएगा, यह सर्वांग सुंदरी सीता उसी की ही धर्म पत्नी हो सकती है। महात्मा जनक के द्वारा ऐसी बात सुनाई जाने पर भी नरेशगण क्रमशः उस धनुष को चढ़ाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु बारी बारी से उस धनुष द्वारा ही झटके खाकर कांपते हुए वे दूर जा गिरे। राजन, इससे उन सभी भूपालों को वहाँ बड़ी लज्जा हुई। नरेश्वर उन सब के निराश हो जाने पर वीर राजा जनक उस शिव धनुष को यथास्थान रखवाकर श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में वहाँ ही ठहरे रहे। इतने में विश्वामित्र जी मिथिला नरेश के राजभवन में पहुँचे। उस धनुष को जितने राजकुमार आए थे उस स्वयंवर के लिए, किसी ने भी उसको नहीं उठा पाया। तोड़ने की तो बात क्या है।
प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए, और उसको छूने से उसके एक ऐसा उसका तेज था, महेश्वर भगवान शंकर का धनुष था वो, उसको छूते ही वे खुद ही मूर्छित होकर गिर गए। ये स्थिति थी। अब जब कोई नहीं कुछ कर पाया, तब राजा जनक ने और इंतजार किया कि अभी और आएंगे। तब रघुनाथ जी का इंतजार कर रहे थे। जन को अपी, पूरी रामायण को मार्कंडेय जी ने थोड़ा संक्षिप्त कहा है, मैं उसी का पाठ कर रहा हूँ, और इसी के साथ ये नरसिंह पुराण भी पूरा हो जाएगा, ये राम कथा के समापन के साथ ही, जो मेरे पास उपलब्ध प्रति है उसके के द्वारा। जन को अपि च तम दृष्ट्वा विश्वामित्रं ग्रहागतं राम लक्ष्मण संयुक्तं शिष्यैस्राविगतं तदा तम पूजयित्वा विविदत्त प्राज्ञा प्रानुयानियं रामं रघुपतिं चापि लावण्यदि गुणैरिरुतं शीलाचार गुणोपेतं लक्ष्मणं च महामतिं पूजयित्वा यथा न्यायं जनका प्रीतमान सह हेमपीठे सुखासीनं शिष्यैः पूर्वापरैर्वृतं विश्वामित्रमुवाचात् किं कर्तव्यं मयेति सह। जनक ने श्री राम लक्ष्मण तथा शिष्यों से युक्त विश्वामित्र जी को अपने भवन में आया देख उस समय उनकी विधिवत पूजा की। जब मिथिला में पहुंच गए और विश्वामित्र के साथ राम जी और लक्ष्मण जी हैं, जनक जी ने इनका सबका विश्वामित्र का पूजन किया, क्योंकि विश्वामित्र बंद पूज्य हैं, विश्वबंद है, नाम ही उनका विश्वामित्र है, विश्वमित्र हैं वो। ब्राह्मण का अनुसरण करने वाले लावण्य आदि गुणों से लक्षित रघुवंशनाथ बुद्धिमान श्री राम और शील सदाचार गुणों से युक्त महामत लक्ष्मण का भी यथायोग्य पूजन किया करके जनक जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात सोने के सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठकर छोटे बड़े शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर विश्वामित्र से बोले, भगवान अब मुझे क्या करना चाहिए। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, मार्कंडेय कहते हैं, इति श्रुत्वा वचस्तस्य मुनि प्राय महीपतिम राम एस रामो महाराज विष्णु साक्षात् महीपति रक्षार्थम विष्टपानाम तु जातो दशरथात्मजा अस्मै सीताम प्रयच्छ त्वं देव कन्या मिमम स्थिताम अस्या विवाहे राजेंद्र धनुर्भंग मुदीरितम तदा नय भव धनुर्चयस्व जनाधिपा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा जनक की यह बात सुनकर मुनि ने उनसे कहा, महाराज जनक, ये राजा राम साक्षात विष्णु भगवान है। आहा, क्या बात है। मार्कंडेय जी कहते हैं, सहस्त्रानीक से, सहस्त्रानीक जो युधिष्ठिर के पौत्र, अर्जुन के पौत्र, परीक्षित के पौत्र प्रपौत्र थे, उनसे कथा कह रहे हैं। कहाँ? भरद्वाज मुनि के आश्रम में, जो प्रयागराज में है। ये कथा वहीं चल रही है नरसिंह पुराण की मित्रों। तो राजा जनक ने यह बात सुनकर मुनि ने कहा, महाराज ये राजा राम साक्षात भगवान विष्णु हैं, तीनों लोकों की रक्षा के लिए दशरथ के पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, अतः देव कन्या के समान सुशोभित होने वाली सीता का विवाह तुम इन्हीं के साथ कर दो। परंतु राजेंद्र नराधिप, तुमने सीता के विवाह में धनुष तोड़ने की शर्त रखी है, प्रतिज्ञा रखी है, अतः अब उस धनुष को लाकर यहाँ उसकी अर्चना करो। तथेत्युक्ता तु राजा ही भवचापम तद्भुतम अनेक भुजाम भांगे स्थापयामास पूर्ववत। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने अनेक भूपालों का मान भंग करने वाले अद्भुत शिवजी के धनुष को पूर्ववत वहां फिर से रखवाया। तत्पश्चात कमल लोचन दशरथ नंदन राम विश्वामित्र की आज्ञा देने पर राजाओं के बीच में से उठे और ब्राह्मणों तथा देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने वह धनुष उठा लिया। फिर उन महाबाहु ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उसकी टंकार की राम के द्वारा बलपूर्वक खींचे जाने से वह महान धनुष सहसा टूट गया। तब सीता जी सुंदर माला लेकर आई और उन संपूर्ण क्षत्रियों के निकट भगवान राम के गले में वह माला डालकर उन्होंने उनका विधि पूर्वक पति रूप से वरण कर लिया। इससे वहां आए हुए सभी महाबली क्षत्रिय कुपित हो गए। श्री रामचंद्र जी पर सब ओर से आक्रमण और गर्जना करते हुए उन पर बाण बरसाने लगे।
उन्हें यूँ करते देख श्री राम ने भी वेगपूर्वक हाथ में धनुष ले प्रत्यंचा की टंकार से उन सभी नरेशों को कंपित कर दिया। अपने शस्त्रों से उन सबके बाण रथ काट डाले। इतना ही नहीं, श्री राम ने लीला पूर्वक ही उनके धनुष व पताकाएं भी काट डाली। तदनंतर मिथिला नरेश भी अपनी सारी सेना लेकर उस संग्राम में जमाता श्री राम की रक्षा करते हुए अनेक पृष्ठपोषक हो गए। इधर महावीर लक्ष्मण ने भी युद्ध में उन राजाओं को मार भगाया। वे सबको छोड़कर रथ अपने अधिकार में भाग गए और रथ लक्ष्मण जी ने अपने अधिकार में कर लिए। अपने वाहन छोड़कर भाग जाते हुए राजाओं को मार डालने के लिए लक्ष्मण उनके पीछे दौड़े भी। तब मिथिला नरेश जनक और विश्वामित्र ने मना कर दिया कि लक्ष्मण, तुम अब व्यर्थ में इनके पीछे नहीं दौड़ो। इन कायरों के, ये भागती आदमी के पीछे किसी को मारा नहीं जाता है। इसलिए यहाँ रोक दिया मिथिला नरेश जनक ने और भगवान राम ने और विश्वामित्र ने। लक्ष्मण जी रुक जाते हैं और इस तरह धनुष भंग की लीला जो कर चलती है वो चलती रहती है। इधर इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बड़ा बृहत लिखा है। ये धनुष यज्ञ की बड़ी लीला है, लेकिन कवितावली में गोसाई जी ने एक पद में ऐसा लिख दिया कि पूरा धनुष यज्ञ की लीला आ जाती है इसमें भगवान की। आइए मैं कवितावली का वो पद आपको कहता हूँ। डिगति उर्व, भगवान जब उठते हैं पूरा ब्रह्मांड डिग गया, कब पायमान हो गया। डिगति उर्व अति गुर्व अति भारी, आघात से। डिगत उर्व अति गुर्व सर्व पब्बय समुद्र सर, ब्याल बधिर ते काल बिकल दिक्पाल चराचर, दिग्गयंत लर खरत परत दस कंध मुख भर, सुर विमान हिम भानु भानु संगठत परस्पर, चौके विरंच शंकर सहित कोल कमठ अहु कल मलियो, ब्रह्मंड खंड कियु चंड धुनि, जब ही राम शिव धन दलियो। जब भगवान ने शिव जी का धनुष को तोड़ा तब इतनी घटनाएं हुई। कौन कौन सी? गोसाई जी कहते हैं कवितावली में, डिगति उर्व, उर्व कहलाता है ब्रह्मांड, कंपायमान हो गया। आघात से, गुर्व गरय, इतना वजनदार, इतना विशाल। सर्व पब्बय, पूरे पर्वत समुद्र ये कंपायमान उठे। ब्याल बधिर तेहि काल बिकल, ब्याल बहरे हो गए उस समय। बिकल दिग्पाल चराचर, और दिक्पाल भी कप गए। दिग्गयंत लर खरत परत दसकंद मुख, और इतना हला डला ये ब्रह्मांड की दसकंद रावण मुख्यवर गिर गया जहां खड़ा था। सुर विमान हिम भानु, भानु जो आकाश में देवता विमानों से आए थे रघुनाथ जी की लीला देखने, वे भी आपस में टकरा गए। सुर विमान हिम भानु, भानु संघटत परस्पर, चौके बिरंच, ब्रह्मा जी सहित शिव जी भी चौंक गए। क्यों चौंक गए? कोल कमठ चौके बिरंच शंकर सहित, भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी सहित एकदम से चौंक गए उस हलचल से। कोल कमठ अहि कलमलियो, कच्छप भी कलमला गए जो इसको धारण करते हैं ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड खंड की चंड ध्वनि, पूरे ब्रह्मांड में उस ध्वनि फूल फैल गई। उसकी धनुष की तोड़ने की आवाज को पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान हो गई। ब्रह्मांड खंड की चंड ध्वनि, जब ही राम शिव धन दलियो। जब राम जी ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा उस समय इतनी घटनाएं एक साथ होती हैं। आप लोगों ने को मैंने जो सुनाया है ये एक गोसाई जी ने कवितावली में इसको लिखा है। आपको अच्छा लगा होगा, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं या कवितावली में देख सकते हैं। इस तरह भगवान की कृपा से यहाँ तक की कथा हुई। विश्वामित्र ने मना कर दिया, लक्ष्मण जी ने उन नरेशों को जो भागते हुए
छोड़ दिया। इसके आगे की है, जित सैन्यम महावीरम रामम भ्रात्रा समन्वितम आदाय प्रविवेशात जनकम स्वगृहम शुभम दूतम तम प्रेषयामास तदा दशरथाय सह श्रुत्वा दूतमुखात् सर्वं विदितार्थः स पार्थिवः सावसभार्या ससुतः श्रीमान् हस्तस्वस्व रथवाहनः मिथिलामां जागामुषु स्वबलेन समन्वितः जनको अपश्य सत्कारं कृत्वा स्वां च सुतां ततः विधिवत्कृत शुल्कां तां ददौ रामाय पार्थिव अपराध सुतास्त्र्यस्त्रोरूपवत्या स्वलंकृतः त्रिदभ्यस्तु लक्ष्मणादिभ्या स्वकान्या विधिवद्यदौ। राजाओं की सेना पर विजय पाए हुए महावीर श्री राम को लक्ष्मण सहित साथ ले राजा जनक ने अपने सुंदर भवन में प्रवेश किया। उसी समय उन्होंने राजा दशरथ के पास एक दूत भेजा। दूत के मुख से सारी बातें सुनकर राजा को सब वृत्तांत ज्ञात हो गया। तब श्रीमान राजा दशरथ अपनी रानियों और पुत्रों को साथ ले हाथी घोड़े रथ आदि वाहनों से संपन्न सेना के साथ तुरंत ही अयोध्या से मिथिला की ओर पधारे। राजन जनक ने भी राजा दशरथ का भली भांति सत्कार किया। फिर विधि पूर्वक पाणी ग्रहण की शर्त पूरी की जा चुकी थी, उस अपनी कन्या सीता को राम के हाथों में दे दिया। तत्पश्चात अपनी अन्य 3 कन्याओं को भी, जो परम सुंदरी और आभूषणों से अलंकृत थी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आदि 3 भाइयों के साथ विधि पूर्वक विवाह दिया। एवं कृत विवाहो असौ रामः कमललोचनः भ्रातृभिः मातृभिः सार्धा पित्रा बलवता सह। इस प्रकार विवाह कर लेने के पश्चात कमल लोचन श्री राम अपने भ्राताओं, माताओं और बलवान पिता के साथ कुछ दिनों तक नाना प्रकार के भोजन आदि से सत्कृत हो मिथिलापुरी में ही रहे। फिर महाराज दशरथ को अपने पुत्रों के साथ अयोध्या जाने के लिए उत्कंठित देख राजा जनक ने सीता के लिए बहुत सा धन देकर श्री राम के लिए अत्यंत सुंदर वस्त्र और हाथी घोड़े तमाम चीजें अर्पित की। बलवान भूपाल ने बहुत से रत्नमय आभूषण विभूषित साध्वी पुत्री सीता को रथ पर चढ़ाकर वेद ध्वनि आहा के साथ अन्य मांगलिक शब्दों के साथ विदा कर दिया। अपनी दिव्य कन्या सीता को विदा कर राजा जनक, दशरथ जी और विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके लौट आए। तब जनक की अति सौभाग्यशालिनी रानियों भी अपनी कन्याओं को वह शिक्षा देकर कि सुबह तुम पति की भक्ति और सास ससुर की सेवा करना, उन्हें उनकी सासुओं को सौंप दिया और नगर को लौट आई। चारों कन्याओं को चारों भाइयों के साथ विवाह कर दिया और हर तरह की शिक्षा देने के बाद सीता माता और श्रुतकीर्ति, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, इन सब की और एक कन्या और थी। तो इस तरह चारों भाइयों की शादी करके उनको विदाई दे करके उनकी माताएं और जनक जी लौट आए। आज कहते हैं तदनंतर यह सुनकर कि राम अपनी प्रबल सेना के साथ अयोध्यापुरी को लौट रहे हैं, बीच में परशुराम भी आ जाते हैं। उनका मार्ग रोक लिया। उन्हें देखकर राजपुरुषों का हृदय कातर हो गया। नरेश्वर परशुराम जी के भय से राजा दशरथ भी अपनी स्त्री तथा परिवार के साथ दुखी हो गए और शोकमग्न हो गए। तब उत्कृष्ट तपस्वी ब्रह्मचारी महामुनि वशिष्ठ जी दुखी राजा दशरथ तथा अन्य सब लोगों से बोले। वशिष्ठ जी कहते हैं, तुम लोगों को यहाँ श्री राम के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। पिता, माता, भाई अथवा अन्य भृत्यजन थोड़ा भी खेद ना करें। नरपाल ये रामचंद्र जी साक्षात श्री नारायण विष्णु हैं। वाह! समस्त जगत की रक्षा के लिए इन्होंने तुम्हारे घर में अवतार लिया है, इसमें संदेह नहीं। ये नाम मात्र का कीर्तन करने से संसार रूपी भय से निवृत्त हो जाता है। इनका नाम राम लेने से वे परमेश्वर ही जहाँ साक्षात मूर्तिमान विराजमान है,
वहाँ भय आदि की चर्चा भी कैसे हो सकती है। प्रभु यह रामचंद्र जी कथा भाव का भी कीर्तन होता है। जहाँ श्री रामचंद्र के नाम के का कीर्तन होता है वहाँ मनुष्यों के लिए संक्रामक बीमारी और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इस तरह से भय को दूर किया वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को, क्योंकि परशुराम जी से उस समय सभी लोग डरते थे। परशुराम जी भी भगवान विष्णु का ही अंश से अवतरित हुए थे। उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया था जो क्षत्रिय रूप में उस समय जन्म ले लिए थे। अब वो अपने पास एक महान शिव का धनुष रखे थे और वो राम जी को देना चाहते थे, इसलिए वो आए। इस बात को वशिष्ठ जी समझ गए, विश्वामित्र भी समझ गए, क्योंकि विश्वामित्र और बस परशुराम जी तो मामा बुआ के लड़के थे, ऐसा है, मामा भांजे थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग डरिए मत। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कह ही रहे थे कि भृगुवंशी परशुराम राम जी के सामने खड़े हुए। राम जी ने कहा, राम तो अपना यह राम या तो त्याग दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो। रघुनंदन राम ने मार्ग में खड़े हुए परशुराम जी से कहा, मैं राम नाम कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम्हारे साथ युद्ध ही करूँगा, संभल जाओ। परशुराम जी इनके इस प्रकार कहने से राम अलग खड़े हो गए। उन वीरवर ने उस समय परशुराम जी के सामने ही धनुष की प्रत्यंचा की टंकार की। तरफ परशुराम जी के शरीर में वैष्णव तेज निकलकर सब प्राणियों के देखते देखते उनका तेज श्री राम के मुख में समा गया। उस समय भृगुवंशी परशुराम ने श्री राम की ओर देखकर प्रसन्न होकर कहा, महाबाहु राम, आप ही राम हैं। अब इस विषय में मुझे संदेह नहीं है प्रभु, आज मैंने आपको पहचान लिया है। आप साक्षात विष्णु ही इस रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वीर, अब आप अपनी इच्छा के अनुसार जाइए, देवताओं का कार्य कीजिए और दुष्टों का नाश करके साधु पुरुषों का पालन कीजिए। हे राम, अब आप स्वेच्छा अनुसार चले जाइए, मैं भी तपोवन को जाता हूँ। भृगुपति चले गए वन, चले गए वन, तप हेतु चले गए। यों कहकर परशुराम जी राजा दशरथ आदि के द्वारा मुनि भाव से पूजित हुए और तपस्या के लिए मन में निश्चय करके महेंद्र पर्वत को चले गए। तब समस्त परातियों तथा महाराज दशरथ को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे वहाँ से चलकर श्री रामचंद्र के साथ अयोध्यापुरी के निकट पहुँचे। उधर संपूर्ण पुरवासी मंगलमयी अयोध्या नगरी को सब ओर से दिव्य सजावट से सुसज्जित करके शंख और तुंदुबी आदि गाजे बाजे के साथ अगवानी की। नगर में प्रवेश करते देख आनंद मग्न हो गए, उन्हीं के साथ अयोध्या में प्रविष्ट हुए। तौ दृष्ट्वा स मुनि प्राप्तौ राम लक्ष्मणन्तिके दशरथाय तत्पत्रे मातृवृश्च विशेषतः तौ तौ समर्प्य मुनिश्रेष्ठस्तेन राज्ञा च पूजितः विश्वामित्रश्च सहसा प्रतिगन्तु मनो ददे समर्प्यं रामं स मुनिं सहानुजं सभार्यमग्रे पितुरे केवलभं पुनः पुनः श्राव्य हंसन महामतिर्जगाम सिद्धाश्रमेव महात्मनः। तत्पश्चात मुनि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने निकट आया देखकर उन्हें उनके पिता दशरथ और विशेष रूप से उनकी माताओं को समर्पित कर दिया। तब राजा दशरथ द्वारा पूजित होकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र सहसा लौट जाने के लिए उद्यत हो गए। इस प्रकार महामती मुनि विश्वामित्र ने छोटे भाई लक्ष्मण और तथा भार्या सीता के साथ श्री राम जी को अपने पिता को एकांत प्रिय थे समर्पित कर दिया और उनके समक्ष बारंबार उनका गुणगान करके हंसते हुए वे अपने श्रेष्ठ सिद्धाश्रम की ओर विश्वामित्र चले गए। इसी के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, भगवान श्री राम इस ब्रह्मांड की आत्मा है। ऐसे अनेकों ब्रह्मांड उनके रोम रोम में बसे हैं। मैंने आपको कवितावली का वो पद भी सुना दिया है जिसमें गोसाई जी ने एक ही पद में धनुष यज्ञ की पूरी घटनाओं को लिखा है। आपको अच्छा लगा होगा। और ये कथा मार्कंडेय जी कह रहे हैं, राम कथा। किससे? इसी कुंभ में, इसी प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में कथा चल रही है। हम सब चलें और मानसिक रूप से वहाँ गोता लगाएं और कथा को सुनें। हम कोशिश कर रहे हैं और जैसी की तैसी, बिल्कुल वैसी जैसी है यथारूप कथा मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। आप लोगों को इससे ज़रूर लाभ होगा। राम कथा तो राम कथा है, राम तो राम ही है,
राम सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, एक बार राम हृदय से निकल जाए तो 1000 नाम भी भगवान के सहस्त्र नाम उनके बराबर है। वाह, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह माता जानकी के सहित सीता जी सहित राम जी अयोध्या आ गए। बोलिए जय सिया राम, जय राम, जय जय राम, हर हर महादेव। आगे की कथा कल कहूँगा।